स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो आज हम इस लेक्चर में जो हमारा फिफ्थ टाइप थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फिफ्थ टाइप है। जब हम यानी कि हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में से 4 टाइप ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम फिफ्थ टाइप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइप हमारा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, थर्ड था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और फोर्थ टाइप हमारा था सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इन 4 मैट्रिसेस की हमने प्रॉपर्टीज भी देख ली है। तो आज के और इस फोर्थ टाइप ये जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के जो टाइप्स है उस पर हमने एग्जांपल भी सभी के सभी एग्जांपल भी देख लिए हैं। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। We can only multiply matrices, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम ओनली यानी कि जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं उस मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करते हैं। इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कब कर सकते हैं, यानी कि जब हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उस फर्स्ट मैट्रिक्स के जितने में यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम होते हैं उतने रोज सेकेंड मैट्रिक्स में होने चाहिए। तो वो भी हम यानी कि मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के यहाँ पर समझाती हूँ। 10 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इफ ए इज 3/2, यानी कि ए का जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3/2, यानी कि ए के मैट्रिक्स में 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, एंड बी का जो मैट्रिक्स है उस बी के मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2/3, यानी कि बी के मैट्रिक्स में 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। यानी कि जब हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने रोज होते हैं उतने ही रोज सेकेंड जो हमारा बी का मैट्रिक्स होते हैं उस बी के मैट्रिक्स के कॉलम होने चाहिए। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल होने चाहिए, तो भी हम यानी कि मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर दी गई, यानी कि फर्स्ट की ऑर्डर है 3/2 और बी की है 2/3, यानी कि जब हम इन 2 मैट्रिक्स की यानी कि 2 मैट्रिक्स के हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें जो ए बी का मैट्रिक्स मिल जाएगा और 3/3 का ऑर्डर का मिल जाएगा। आपको ये समझ आ गया होगा और टेंशन मत लो, आपको यहाँ पर नहीं समझ आ गया तो जब भी हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तो उस यानी कि एग्जाम्पल स्टार्ट जब हम करेंगे तब तुमको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में तुम इतना ही समझ लेना कि जब हम 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने रोज होते हैं उतने कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स में होने चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और जो हमारा ए बी यानी कि 2 मैट्रिक्स जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी ऑर्डर 3/3 आती है, यानी कि फर्स्ट में से रोज और सेकंड में से कॉलम्स जितने होते हैं उतनी हम यानी कि जो होते हैं इतनी ही हम हमारी जब हम ए इंटू बी करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स की ऑर्डर ए आ जाएगी। तो यहाँ पर हम और एक एग्जांपल लेके यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। B इज 2/3, यानी कि B का जो मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर है 2/3, यहाँ पर 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। A इज 3/2, यानी कि A का जो मैट्रिक्स है यहाँ पर 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने रोज होते हैं उतने ही सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स होने चाहिए, तभी हम यहाँ इसकी एडिशन करते हैं। और जब हम इस 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी ऑर्डर क्या आ जाएगी 2/2 आ जाएगी, यानी कि यहाँ का रोज है और यहाँ का कॉलम्स है और फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम की नंबर इक्वल होनी चाहिए। और जिस यानी कि वो नंबर क्या होता है उतना ही हमारा सेकेंड, यानी कि जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स की ऑर्डर ए आ जाएगी, यानी कि 2/2 आ जाएगी। तो आप थोड़ा सा यानी कि यहाँ पर थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है।
तो जब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे तो इन एग्जाम्पल हम थोड़ा सा डिटेल में आपको उस पर एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में तुम बस इतना ही समझ लेना कि हम टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ही यानी कि जब हम टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ही हम यानी कि वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। और हम क्या करते हैं, टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उस फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल होने चाहिए टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया। और फर्स्ट हम ये सीख लेते हैं कि हम यानी कि जो हमारा एक ही रो होता है यानी कि और एक ही कॉलम होता है यानी कि इनर प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो मैट्रिक्स बाय कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि रो मैट्रिक्स में एक ही रो होता है और कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो जाता है। तो फर्स्ट हम ए स्टेप देखते हैं यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि इस टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका यानी कि ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 1/3 यानी कि इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 1/3। इस मैट्रिक्स में एक 1 रो है एंड 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है 3/1 यानी कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज है एंड 1 कॉलम है। तो आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने ही रोज है यानी कि 1 रोज है तो सेकेंड मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम्स है यानी कि इक्वल नंबर यहाँ का रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है यानी कि यहाँ पर 1 रोज है और यहाँ पर 1 कॉलम है। तो हम हमारी जो यानी कि जब हम टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या आ जाएगी, 1/1 ही आ जाएगी यानी कि यहाँ का रोज और यहाँ का कॉलम सेम है। तो हमारा जो मैट्रिक्स मिल जाएगा हमें तो उसकी ऑर्डर 1/1 होगी। तो हम फर्स्ट यहाँ पर टू मैट्रिक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं यानी कि टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस 2 का जो एलिमेंट्स होता है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 × -1 यहाँ पर 2 × -1 आ गया प्लस अब हम सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं -1 × 0 यहाँ पर -1 × 0 आ गया और थर्ड 5 × 3 यहाँ पर 5 × 3 आ गया। आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हो क्योंकि जब हमको मैट्रिक्स हमारा बड़ा होता है यानी कि 3/3 का ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स हो तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बट हमें ऐसे ही स्टेप करना है, फर्स्ट हम ए करेंगे, सेकेंड हम ए करेंगे और थर्ड हम ए करेंगे। सिंपल है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस भी बहुत कर लेना तो आपको ए जो है वो सब एग्जाम्पल हम तुमको इजी ही लगेंगे। जब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी यानी कि तुम जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही यानी कि तुमको उतना ही प्रैक्टिस यानी कि जब तुम प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो तुम्हें ये सब एग्जाम्पल इजी लगेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 यानी कि 1 रोज और 1 कॉलम की मैट्रिक्स के हमने मल्टीप्लिकेशन देखा है। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स यानी कि टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और उसकी ऑर्डर 2/2 है वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमें इसी तरह का भी एग्जाम्पल आ जाता है, ए का मैट्रिक्स दिया गया होता है और बी का भी मैट्रिक्स दिया गया होता है और हमें ए बी फाइंड करने के लिए कहते हैं। ए बी मीन्स ए का जो मैट्रिक्स है और बी का जो मैट्रिक्स है उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि जो हमारे मैट्रिक्स दिए गए हैं उनमें से यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स की नंबर इक्वल है या नहीं हम चेक करते हैं। तो हेयर इज 2/2 एंड बी इज 2/2 यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स दिए गए हैं और इन दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर इक्वल है यानी कि 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है इन दोनों मैट्रिक्स में भी। तो यहाँ का फर्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है यहाँ का रोज और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स की नंबर सेम है। तो हमारा जब भी हम ए बी का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो हम उसकी ऑर्डर क्या आ जाएगी, 2/2 आ जाएगी यानी कि ए बी इज 2/2 होगा। देन हम यहाँ पर ए इंटू बी करते हैं यानी कि ए का जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है और बी का जो है इस 2 मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर हमने 1 रोज और 1 कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन किया था। सिमिलरली हम यहाँ पर ऐसा ही करेंगे बट यहाँ पर थोड़े एलिमेंट्स यानी कि इससे हमारे मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर के हैं तो यहाँ पर थोड़ा यानी कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा और जब हमारा 3/3 के ऑर्डर होगा उस पर तो बहुत
हमारा जो एग्जाम्पल होता है वो थोड़ा सा यानी कि यहाँ से भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं और ये जो हमारे 2 मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर यानी कि 2 by 2 के ऑर्डर के हैं। तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। मल्टीप्लिकेशन कर रही है तो हम ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है, ये हमारा R1, ये हमारा R2 और ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। फर्स्ट हम R1 इंटू C1 करेंगे, सेकेंड हम R1 इंटू C2 करेंगे और बाद में हम R2 इंटू C1 और R2 इंटू C2 करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह समझाने के लिए ये स्टेप मैंने यहाँ पर लिखी है कि इस फॉर्म में भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि जो हमारा फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट रो को यानी कि जो हमारा फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो से हम फर्स्ट C1 को मल्टीप्लाई करते हैं, देन C2 को भी करते हैं। तो इसका जो हो गया यानी कि ये हमारा स्टेप पूरा हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारा R2 बचा। तो सिमिलरली हमने R1 में क्या किया था, R1 से फर्स्ट हमने इसी को मल्टीप्लाई किया था, देन हमने इसी को किया था। अब हम R2 से फर्स्ट R2 इंटू C2 करेंगे, देन R2 इंटू C2 करेंगे, फर्स्ट हम R2 इंटू C1 करेंगे और देन हम R2 इंटू C2 करेंगे। आपको यहाँ पर कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि फर्स्ट हम A करते हैं और सेकेंड हम A करते हैं, यानी कि रो 1 से C1 को फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं और देन C2 को करते हैं। सिमिलरली R2 से फर्स्ट हम C1 को करेंगे और R2 इंटू C2 करेंगे। तो यहाँ पर मैंने A भी लिख लिया है आपको अच्छी तरह समझ आने के लिए। तो हम यहाँ पर ये जो हमारे रोज के जो एलिमेंट्स है उसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 इंटू -1, यहाँ पर 1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 2, यहाँ पर -2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, R1 इंटू C2 किया, यानी कि R1 के जो एलिमेंट्स है उस के यानी कि उस 2 एलिमेंट्स से हमने C1 के 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें A मिल गया। सिमिलरली हम R1 इंटू C2 करेंगे, यानी कि 1 इंटू 3 करेंगे, यहाँ पर 1 इंटू 3 और सेकेंड हम -2 इंटू -5 करेंगे, यहाँ पर -2 इंटू -5 और यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। अब हम R2 इंटू C2 करेंगे, यानी कि 3 इंटू -1, यहाँ पर 3 इंटू -1 आ गया और 4 इंटू 2 करेंगे, 4 इंटू 2 आ गया। अब हमारा R2 इंटू C1 पूरा हो गया। अब हम R2 इंटू C2 करेंगे, यानी कि 3 इंटू 3, यहाँ पर 3 इंटू 3 प्लस यहाँ पर 4 इंटू यहाँ का -5, 4 इंटू -5। अब हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 इंटू -1 करने के बाद हमारा आंसर -1 आ जाता है, प्लस का यहाँ पर प्लस, यानी कि यहाँ पर -2 इंटू 2 है, इसलिए -2 इंटू 2 करने के बाद हमारा आंसर -4 आ जाता है और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ पर -4 आ गया। सिमिलरली 1 इंटू 3 करने के बाद हमारा आंसर 3 आता है और प्लस यहाँ का प्लस और -2 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस प्लस की भी एडिशन होती है, प्लस ही होते हैं। तो 2 इंटू 5 करने के बाद हमारा आंसर 10 आ जाता है और जब हम 3 इंटू -1 करने के बाद हमारा आंसर -3 आ जाता है और प्लस 4 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। 3 इंटू 3 करने के बाद हमारा आंसर 9 आ जाता है और यहाँ पर 4 इंटू -5 है, इसलिए 20 आ जाता है। सॉरी 4 इंटू 5 करने के बाद हमारा आंसर 20 आता है और जो हमारे ये प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहाँ पर -20 आ गया, यानी कि हम इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है इसे हमने कैलकुलेशन किया है तो हमें ए मैट्रिक्स मिल गया। अब हम इस मैट्रिक्स को ये सब कैलकुलेशन कर लेंगे। -1 -4 -5 आ जाता है हमारा आंसर। 3 + 10 करने के बाद 13 आता है और -3 + 8 करने के 5 आता है और 9 - 20 करने के बाद हमारा आंसर -11 आ जाता है। तो हमने ए कैलकुलेशन किया और ए बी का मैट्रिक्स भी हमने फाइंड कर लिया। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो हमारे ए के मैट्रिक्स में रोज होते हैं वो बी के मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स होते हैं उसकी नंबर सेम होती है और यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा ए बी का जो मैट्रिक्स की ऑर्डर होंगी वो 2 by 2 होंगी और यहाँ पर भी हमारे ए बी की मैट्रिक्स की ऑर्डर 2 by 2 आ गई है। तो हमने इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह करते हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स देख लिया। अब हम डाइवर्स ऑफ 0 यानी कि डाइवर्स ऑफ 0 किसे कहते हैं हम देख लेंगे।
इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स, यानी कि जब हमारे मैट्रिक्स के सब एलिमेंट्स जीरो आते हैं उसे हम यानी कि और डाइवर्स ऑफ जीरो, उसे हम डाइवर्स ऑफ जीरो कहते हैं। यानी कि हमारे मैट्रिक्स कैलकुलेशन करने के बाद हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जीरो आ जाते हैं तो उसे हम डाइवर्स ऑफ जीरो कहते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ देम और ऑल शुड बी जीरो मैट्रिक्स, इन दिस केस दे आर कॉल्ड जीरो डाइवर्स। यानी कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं यानी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब भी हम करते हैं, क्योंकि और हम मल्टीप्लिकेशन भी हमने यहाँ पर देखा है, तो जब हम कैलकुलेशन करने के बाद हमारे मैट्रिक्स के सब एलिमेंट्स जीरो आ जाते हैं उसे हम डाइवर्स ऑफ जीरो कहते हैं। जीरो डाइवर्स और मैट्रिसेस डिफरेंट फॉर्म जीरो मैट्रिक्स सच दैट देयर प्रोडक्ट्स इज ए जीरो मैट्रिक्स, उसे ही हम जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी कि जब हमारे मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं उसे हम नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स ही कहते हैं, और उसको हम डाइवर्स ऑफ जीरो भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। इफ ए इज इक्वल टू 4 2 8 4 ये हमारे ए के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, एंड बी इज इक्वल टू 2 6 -4 -11 ये हमारे बी के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। देन हम ए बी करेंगे, यानी कि ए इंटू बी, इस टू मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैंने यहाँ पर यानी कि जब हमने टू मैट्रिक्स और 2 by 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हमने देख लिया है। फर्स्ट हम R1 इंटू C2 करेंगे, फर्स्ट हम R1 इंटू C1 करेंगे, सेकेंड हम R1 इंटू C2 करेंगे, और हम ये हमारा R2 है, R2 इंटू C1 करेंगे और R2 इंटू C2 करेंगे। तो 4 इंटू 2 करने पर हमारा आंसर 8 आ जाता है, और 2 इंटू -4 करने के बाद हमारा आंसर -8 आ जाता है, तो यहाँ पर -8 आ गया। अब हम 4 इंटू 6 करेंगे तो हमारा आंसर 24 आ जाता है, और 2 इंटू -12 करने के बाद हमारा आंसर -24 आ जाता है। सिमिलरली 8 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर 16 आ जाता है, और 4 इंटू -4 करने के बाद -16 आ जाता है, और 8 इंटू 6 करने के बाद 48 आता है, और 4 इंटू -12 करने के बाद हमारा आंसर -48 आता है। तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं इस मैट्रिक्स को, 8 - 8 0 आ जाता है, 24 - 24 करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाता है, 16 - 16 करने के बाद हमारा भी आंसर 0 आ जाता है, और 48 - 48 करने के बाद हमारा भी आंसर 0 आ जाता है। तो इस टू मैट्रिक्स को यानी कि इस टू मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ए मैट्रिक्स मिल गया, और इस मैट्रिक्स के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स 0 आ गई है। यानी कि जब हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 0 आ जाते हैं उसे हम डाइवर्स ऑफ 0 कहते हैं, उसे ही हम डाइवर्स ऑफ 0 करते हैं। यानी कि टू मैट्रिक्स कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स आते हैं और वो एलिमेंट्स 0 होने के बाद 0 होते हैं उसे ही हम डाइवर्स ऑफ 0 कहते हैं, और उसे हम 0 और नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए का जो मैट्रिक्स है ए हमारा 0 नहीं है, और बी का जो मैट्रिक्स है ओ बी इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ओ बी 0 नहीं है। यानी कि यहाँ पर नंबर में एलिमेंट्स है हमारे, बट ए बी इज इक्वल टू 0। ए का जो मैट्रिक्स है ओ बी 0 नहीं है, और बी का जो मैट्रिक्स है ओ बी 0 नहीं है, बट जब हम इन टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा पास जो मैट्रिक्स आ जाता है उस मैट्रिक्स हमारा 0 है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू 0 आ गया। So here A is not equal to 0 and B is not equal to 0 but AB is equal to 0. Matrices A, B are called zero divorces. तब जब हमारे मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 आते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम डाइवर्स ऑफ 0 कहते हैं। तो डाइवर्स ऑफ 0 में क्या है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम मैट्रिक्स पावर्स देख लेते हैं, यानी कि पावर्स क्या होती है आपको पता ही है, बट हम यहाँ पर मैट्रिक्स की पावर देख लेंगे। इन द प्रोडक्ट ए बी इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए का जो मैट्रिक्स है और ए के मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो भी बी के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, इसलिए हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए टू मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम है, यानी कि ए जो हमारे मैट्रिक्स है ए सेम है, इसलिए ए इज इक्वल टू बी। देन द प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर जब हम a इंटू ए करेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू बी है, और जब हम a इंटू ए करेंगे तो हमारा a का स्क्वायर आ जाएगा, तो उसे ही हम स्क्वायर ऑफ a इसे कहते हैं, एंड इट इज रिटर्न एज
ए स्क्वेयर, और उसे ही हम यानी कि स्क्वेयर ऑफ ए, इसे ही हम ए स्क्वेयर ऐसे लिखते हैं। नोट दैट ए मस्ट बी ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारा स्क्वेयर मैट्रिक्स है। और सिमिलरली वी कैन राइट ए क्यूब, यानी कि यहाँ पर क्या है, ए हमारा एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब हम a इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर यानी कि हमको क्या मिलता है, एक क्यूब मिलता है। और वो ए क्यूब हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए। जब हम ट्रिपल ए करेंगे तो हमको एक का क्यूब मिल जाएगा। और ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि इसका ए मीनिंग होता है जब हम ये, यानी कि नोट दैट ये इंटू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमिलरली वी कैन राइट ए क्यूब, यानी कि जब हम ए इंटू ए का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए क्यूब ही आ जाता है। मैं आपको यहाँ पर ए इंटू ए करने के बाद हमारा आंसर ए क्यूब ही हमें को मिलता है। और जब हम ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो हमको भी ए क्यूब मिलेगा, क्योंकि ए इंटू ए ही रहता है। बट ये जो हमारी पावर्स होती है उसमें से जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस पावर्स की एडिशन होती है, यानी कि यहाँ का 2 और यहाँ का 1, यहाँ पर 2 + 1 यहाँ पर 3 हो गया। और ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए करने के बाद हमको ए क्यूब मिल जाता है। ये सभी रूल्स हमने 10th में ही देखे हैं तो आपको मालूम होंगे। द ऑर्डर ऑफ द फाइनल मैट्रिक्स विल बी द सेम एज दैट ऑफ ए, यानी कि हम इस फॉर्म में भी लिखने के बाद हमारी जो आ जाता है वो ए भी आ जाता है। और जब हम ए से लिखते हैं तो भी हमें ए क्यूब भी मिल जाता है। तो मैट्रिक्स की पावर्स क्या होती है, यानी कि ये ए स्क्वेयर यानी कि वो हमारा 2 मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो आपको मैट्रिक्स की पावर समझ आ गई होगी। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो हमारे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल इज नॉट कम्यूटेटिव, thus in general AB is not equal to BA if the respective products are defined. In case AB is equal to BA, the matrices are called the commute, यानी कि जब हम AB यानी कि 2 मैट्रिक्स की एडिशन करते हैं, जब हम 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब हम AB करेंगे तो जब हम BA करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आ जाएगा। इसका ये मीनिंग है, जब हम AB करेंगे तो उसका जो मैट्रिक्स आ जाएगा और जब हम BA करेंगे BA का जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो सेम ही होगा। मैट्रिक्स सेकेंड हमारा प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एन एसोसिएटिव, thus A in bracket BC is equal to in bracket AB into C if the respective products are defined, यानी कि जब हम A इंटू इन ब्रैकेट BC करेंगे तो हमारा इन ब्रैकेट AB इंटू C भी हम लिख सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज है हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, दस जब हम A इन ब्रैकेट B प्लस माइनस C इज इक्वल टू AB प्लस माइनस AC, यानी कि A को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, A इंटू B करने के बाद AB आ गया, प्लस माइनस यहाँ पर प्लस माइनस, और हम A इंटू C करने के बाद हमारा यहाँ पर AC आ गया। सिमिलरली B प्लस C इंटू A करने के बाद हमारा BA आ जाता है, प्लस माइनस CA आ जाता है, प्रोवाइडेड ऑल कॉन्स्टेंट ऑपरेशंस आर पॉसिबल, यानी कि इस तरह आ गए तो हम ऐसे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। कैंसलेशन लॉ डज नॉट hold. If AB is equal to AC, then it does not imply B is equal to C, यानी कि जब हम AB is equal to AC होता है तो हमारा B is equal to C नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। जब हम एडिशन करते तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज देखे हैं तो यहाँ पर इक्वल आ जाते थे, बट मल्टीप्लिकेशन में इक्वल नहीं आए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। और हमारी फोर्थ ए प्रॉपर्टीज है, ए हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज है, फॉर 2 डायगोनल मैट्रिसेस A एंड B, AB इज इक्वल टू BA ऑलवेज, यानी कि जब हम AB करेंगे और उसका जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो सेम होगा, यानी कि BA का जो मैट्रिक्स है वो भी सेम होगा, यानी कि 2 मैट्रिक्स सेम होंगे, यानी कि ए फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज है सिमिलरली फर्स्ट प्रॉपर्टीज के सेम है, यानी कि इसकी तरह सी यानी कि AC ही है।
तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर हम एग्जाम्पल देख लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है ये हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं देखा है, और सेकेंड हमने 2 मैट्रिक्स यानी कि 1 रोज और 1 कॉलम्स के मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये भी देख लिया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स यानी कि 2x2 ऑर्डर के 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये भी हमने देख लिया है। डाइवर्स ऑफ 0 किसे कहते हैं ये भी हमने देख लिया है। और मैट्रिक्स पावर्स यानी कि मैट्रिक्स पावर्स भी हमने देख लिए, मैट्रिक्स की पावर्स क्या होती है हमने यहाँ पर देख लिए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हमारे 5 प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन के वो भी हमने देख लिए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको इस लेक्चर में कोई डाउट होगा तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो